एक गांव में एक घीसालाल नाम का घी वाला रहता था। वो मोटा तगड़ा गोल मटोल सा था। उसने अपने घर में गाय और भैंसे पाल रखी थी। वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर घर में घी बनाते थे। घीसालाल अपनी साइकिल पर घी का डब्बा लादकर आसपास के गांव और शहर में घी बेचने का काम करता था। एक दिन घीसालाल घी बेचने के लिए घर से निकला था। घी ले लो, घी ले लो, बहुत शुद्ध है, दानेदार घी ताजा ले लो सरकार। ऐसा माल कहाँ पाओगे, चूक गए तो पछताओगे। एक घर से एक महिला घी लेने के लिए डब्बा लेकर बाहर निकली। भाभी नमस्ते, भैया कहाँ हैं? बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे। बाजार गए हैं। उनसे एक दिन मुलाकात हुई थी। बेचारे बहुत कमजोर लग रहे थे। बहुत काम करते हैं। उन्हें खूब दूध घी खिलाया पिलाया करो और आप भी खाया पिया करो। भगवान आप दोनों की जोड़ी इसी तरह बनाए रखे। अच्छा भाभी, कितना तौल दूं? 2 किलो दे दो भैया। 3 किलो ले लो भाभी, आपको उसी पुराने भाव में दूंगा। ठीक है भैया। घीसालाल ने झट से 3 किलो घी तोलकर टोप में डाल दिया। वो साइकिल पर बैठकर आगे निकल गया। रास्ते में पुन्नू पहलवान का घर आ गया। वो नाम का ही पहलवान था। दिखने में तो एकदम दुबला पतला हड्डियों का ढांचा था। पहलवान कैसे हो? पुन्नू पहलवान और तनकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ के डोले शोले देखने लगा। घीसालाल को हंसी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया। आखिर उसे अपना घी जो बेचना था। खूब डोले शोले दिखा रहे हो, मेरा घी जो खा रहे हो। अच्छा, कितना दे दूं पहलवान? बहुत घी खा लिया पिछले साल। आधा किलो तौल दो घीसालाल। बस आधा किलो? और थोड़ा ले लो, पहलवान आदमी हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। ठीक है, फिर 1 किलो तौल दो। तुम भी क्या याद करोगे? घीसालाल मन ही मन सोचने लगा, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे 10 किलो ले रहा हो। इस तरह से गांव-गांव घी बेचते बेचते शहर भी दिख गया और वहां पहुंचते ही उसका सारा घी भी बिक गया। कई ग्राहक बेचारे घी खत्म होने के कारण निराश हो गए। अब घीसालाल बड़ी मस्ती में साइकिल चलाते हुए गांव से होते हुए अपने घर लौट रहा था। उसकी जेब रुपयों से गर्म हो गई थी, लेकिन अब उसकी सोच कुछ बेशर्म हो गई थी। उसके दिमाग में लालच का कीड़ा चलने लगा था। वो सोचने लगा, मेरे ग्राहक तो बहुत सारे हो गए हैं। अब मुझे अपनी कमाई भी दुगनी करनी चाहिए और दुगनी कमाई के लिए माल भी दुगना होना चाहिए। घर पहुंचकर भी वो सपने की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाया था। उसके मन में जन्म लेने वाले लालच ने उसे एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरे दिन उसने घी के 2 बड़े डिब्बे लेकर उसमें पहले घी डाला और उसके बाद उसी शुद्ध देसी घी में वनस्पति घी और तेल भी मिला दिया। उसने अपने धर्म पत्नी से कहा, अरे बंटी की माँ, अब आएगा मजा। आज घी बेचने पूरे शहर में जाऊंगा, इसीलिए आज घर देर से आऊंगा और जब रात को आऊंगा सारा घी बेचकर चारों जेब भर कर लौट कर आऊंगा। इसी तरह से घीसालाल ने मिलावटी घी बेचने का धंधा जारी रखा और खूब रुपए कमाए। उसके धंधे की आमदनी बढ़ती गई और उसके घर की तिजोरी भी भरती गई। एक दिन सवेरे घीसालाल जब उठा तो उसका ध्यान अपनी तिजोरी की तरफ गया। उसने धीरे से तिजोरी का दरवाजा अपनी तरफ खींचा
तो वो बिना चाबी के ही खुल गया। अंदर देखा तो पूरा मैदान साफ। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो वो चिल्लाने लगा, हाय लुट गया, बर्बाद हो गया। चोरों ने एक ढेला नहीं छोड़ा, सारा का सारा माल लेकर चले गए। हे भगवान। उसकी पत्नी आई और वो भी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या गजब कर दिया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। घीसालाल सर पकड़कर बैठ गया था। लोग इकट्ठा हो गए थे। मिलावट की बेईमानी का नतीजा सामने था। बुरे काम का बुरा नतीजा। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और सदा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।